हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी 6297 पोस्ट्स आने वाली हैं उसमें सैलरी कितना होगा, वेतन कितना होगा, उसके बारे में भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, अपडेट्स आ रही है। तो आज मुझे एक ये न्यूज़ मिली है जिसमें प्रॉपर फुल अपडेट्स दी गई है कि कितना मीनिंग उनको मिलेगा और कितनी उनकी सैलरी होगी। सब आप देखते हैं इस न्यूज़ में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। साथ में आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसपे हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग हम एनटीटी के अपडेट्स डालते रहते हैं कि किस स्टेट में एनटीटी की गवर्नमेंट पोस्ट आ चुकी है या फिर कैसे आप गवर्नमेंट पोस्ट ले सकते हो। तो उसके लिए ज्वाइन जरूर करना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। देखिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में एनटीटी शिक्षकों को हर माह मिलेगा सिर्फ 8,130 मानदेय। लाइक जो आपकी सैलरी रहेगी 10,000 उसमें कट करा के जो भी जीएसटी वगैरह कट करके आपको इतना जो 8,000 प्लस है, 8,000 प्लस है वो सैलरी मिलने वाली है। 10,000 वेतन में से कंपनी 5% काटेगी। आउटसोर्स फीस, आपका जो आउटसोर्स फीस है वो कट हो जाएगी 5%। ये जो न्यूज है ये शिमला की है, हिमाचल की, जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी आपकी प्री प्राइमरी पोस्ट्स के रिगार्डिंग। प्रदेश में एनटीटी शिक्षक की भर्ती को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। एनटीटी शिक्षकों को मिलने वाले मानदेय को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विभागीय जमा घटाव के अनुसार एनटीटी के तहत 10,000 वेतन में से 5% कंपनी आउटसोर्स फीस वसूलेगी। इसके साथ ही 18% जीएसटी भी एनटीटी के इसी बजट में से काटा जाएगा। यानी कि आउटसोर्स पर रखे जाने वाले एनटीटी शिक्षकों को हर माह 8,130 का मानदेय मिलेगा। अब इतने कम वेतन में स्कूलों में कौन एनटीटी शिक्षक भर्ती में शामिल होगा, ये बड़ा सवाल हो गया है। फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा विभाग अगले हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को स्कूलों में सूची भेज देगा जहां पर इन शिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। विभाग ने स्कूलों की सूची तैयार कर दी है। 6,297 प्राइमरी स्कूलों में आउटसोर्स के तहत प्री प्राइमरी के शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि आउटसोर्स के तहत भी एनटीटी शिक्षक भर्ती को लेकर शैक्षिक योग्यता तय की गई है जिसमें से +2 के बाद 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जैसे मैंने पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें जो नोटिफिकेशन था वहां पे ईसीसी कोर्स के बारे में बताया था, बट जितनी भी न्यूज आ रही है वहां पे एनटीटी 2 इयर्स की कोर्स मांगा जा रहा है क्योंकि जो ईसीसी आपका कोर्स है वो 1 ईयर ही होता है और जो एनटीटी है वो आपका 2 इयर्स कोर्स होता है। ये एक वोकेशनल कोर्स है। अगर कोई पोस्ट में फेस टू फेस मोड लिखा आता है वहां पे फिर एक ही हमारे पास अलग से कोर्स रह जाता है, वो डीपीएससी होता है जो कि आपका रेगुलर या फिर इसको फेस टू फेस मोड बोल सकते हैं, या फिर आपका एनटीटी वोकेशनल कोर्स जो कि एनसीटी अप्रूव दिल्ली के अंडर होता है। तो वो कोर्स आप मीनिंग इसमें उसके बेस पे पोस्ट फिल कर सकते हो। ये शर्त पूरी होने के बाद ही युवा एनटीटी शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। फिलहाल आउटसोर्स के तहत होने वाली एनटीटी भर्ती का विरोध अभी से ही युवाओं में शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार किस आधार पर 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा पात्र अध्यापकों को शामिल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वहां पे भी एनसीटीई के अंडर मांगते थे, तो वो न्यूज के अकॉर्डिंग है क्योंकि एनसीटीई ने तो 2011 या 12 के बाद ये कोर्स करवाना बंद कर दिया था। पहले रेगुलर होता था बट उसके बाद बंद हो चुका है। उसके बाद जितने भी बच्चों ने एनटीटी किया है या तो वो वोकेशनल है या फिर इग्नो के अंडर किया है या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंडर किया है जो कि आपका एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई फेस टू फेस मोड वाला डिप्लोमा है वो आपका जस्ट डीपीएससी कोर्स है। एनटीटी अगर किसी ने 1 ईयर कर रखा है, इग्नो यूनिवर्सिटी के अंदर उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अभी भी लास्ट ईयर चल रही है, सेकंड ईयर में हम लेटर एंट्री भी प्रोवाइड करते हैं। उसकी मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको लेटर एंट्री मिल जाएगी। जो कोर्स आपका लाइक अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो नेक्स्ट ईयर जून में जाके कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम सेकंड ईयर का आपको जो कोर्स है डिप्लोमा वो प्रोवाइड करेंगे। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर आपने रिजल्ट कंप्लीट करके इग्नू वाला दे दिया तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो एनटीटी 2 साल का ही मिलेगा, जिसमें प्रॉपर ये मेंशन किया होगा कि आपका जो फर्स्ट ईयर है बिकॉज आपने डीएससी कंप्लीट किया है उसके बेस पे है और सेकंड ईयर आपने हमारे इंस्टीट्यूट के अंडर किया है तो हम एनटीटी 2 इयर्स का आपको कोर्स प्रोवाइड कर देंगे।
इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज करना। बाकी हम ये डिटेल्स भी एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने। एनटीटी भर्ती का इंतजार कर रहे अध्यापकों को झटका, क्योंकि ये मीनिंग जो पे स्किल्स है इसके बारे में जब बच्चों को पता लगा तो काफी मीनिंग ये होगी कि इतनी कम सैलरी है। बाकी बाद में जो भी अपडेट्स आएगी उसके बाद में पता चलेगा। 2 साल का डिप्लोमा एनटीटी के लिए जरूरी, वहां यहाँ पे तो 2 इयर्स ही लिखा हुआ है। बाकी देखते हैं कि ईसीसी के बेस पे रखते हैं या फिर 2 ईयर एनटीटी के बेस पे। बाकी इसमें इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है आउटसोर्स का भी, जो आपका पेमेंट कट होगा उसके बाद आपको 8000 प्लस कुछ पेमेंट क्या है कैश इन हैंड में मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 6297 प्री प्राइमरी शिक्षक होंगे आउटसोर्स पर भर्ती। गौर हो कि सरकारी स्कूलों में 6297 प्री प्राइमरी शिक्षक आउटसोर्स पर भर्ती होंगे। राज्य इलेक्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्तियों की जाएगी। 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी डिप्लोमा करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाएगा। गौर हो कि हिमाचल में 6297 प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब 60,000 छात्रा पंजीकृत हैं। सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले एनटीटी शिक्षकों को प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षिका पदनाम दिया गया है। 1000 युवाओं के पास भी नहीं है 2 साल का डिप्लोमा। तो ये चीज बात करते हैं, जैसे बीपीएससी की बात कर देते हैं जो रेगुलर आपका फेस टू फेस मोड वाला है। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रदेश में 1000 युवाओं के पास 2 साल का डिप्लोमा नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नियमों के फेज से एक बार फिर एनटीटी भर्ती रुक जाएगी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पंजाब में भी 8000 प्लस जो पोस्ट आई थी और किसी बच्चे के पास प्रॉपर डिप्लोमा ना होने की वजह वो भर्ती भी कैंसिल हो गई थी। तो ये चीज इन्होंने मेंशन किया कि ये जो वैकेंसी है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एनटीटी को लेकर जारी नियम काफी सख्त हो गए हैं, जिसका प्रदेश के युवाओं को विरोध शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रॉपर जानकारी अभी नहीं है कि सरकार चाहती क्या है। क्योंकि सरकार ये बोलती है कि आपके पास फेस टू फेस मोड वाला होना चाहिए, एनटीटी कोर्स होना चाहिए, ना कि डीपीएससी। जो एनटीटी कोर्स है एनसीटीई करवाती नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया है, 11-12 में बाद बंद कर दिया है। तो जो कैंडिडेट है वो कहाँ से करें। और अगर मान के चलो किसी कैंडिडेट ने पहले कर रखा है 11 या फिर 10 में कर रखा है, उनका अभी एज भी निकल चुका है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ इश्यू आ रहे हैं। तो बाकी ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट्स डालती रहूंगी। अभी के लिए ये अपडेट थी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कल को जो भी एनटीटी की गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट्स आती है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं। अगर एनटीटी 2 इयर्स करना चाहती हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकती हो। अगर इग्नू से आपने कोर्स फिल कर रखा है डीईसी का और आपका कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग है या फिर असाइनमेंट पेंडिंग है, आपका रिजल्ट अनकंप्लीट है, तो वो रिजल्ट भी हम डेफिनेटली क्लियर करवाते हैं, ताकि आप अपनी जो पोस्ट है वो फिल कर सकते हो। सो वीडियो कैसी लगी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।